हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल के वीडियो में हमने यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश सेक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखा था। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक विश्व कितने के बराबर होता है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, 20 विश्वांशी, 10 विश्वांशी, 5 विश्वांशी, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? 20 विश्वांशी। एक विश्व कितने के बराबर होता है? 20 विश्वांशी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। प्लेन टेबल का चार ऑप्शन आपको दिया गया है, दिक् स्थापन, समतलन, संकेंद्रण, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? दिक् स्थापन। पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है? प्लेन टेबल का दिक् स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? आपका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है पश्चावलोकन विधि, द्रोणी कंपास विधि, दोनों विधि, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, पश्चावलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? चार ऑप्शन आपको दिया गया है, भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है आपका ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन है ना ए ना बी। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? भूदान आंदोलन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? भूदान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में प्रारंभ की गई? चार ऑप्शन आपको दिया गया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जवाहर रोजगार योजना, लघु कृषक विकास योजना, निर्मल ग्राम योजना। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन आपको दिया गया है। यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों में वितरित कर दिया। बी ऑप्शन है आपका, यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में प्रारंभ हुआ। सी ऑप्शन है आपका, यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया। लास्ट ऑप्शन है आपका, यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से वेसी भूमि का भूमिहीनों को दान कर दिया। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। तो भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कि यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों में वितरित कर दिया। बाकी जो आपके तीन ऑप्शंस हैं बी, सी और डी, ये क्या है? सही है भूदान आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिया गया, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? क्षेत्रफल। एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? क्षेत्रफल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकड़ के बराबर है? चार ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है 4840 वर्ग गज, दूसरा ऑप्शन है आपका 0.4048 हेक्टेयर, सी ऑप्शन है आपका 100 बिस्वा, लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ये सभी। तो एक एकड़ के बराबर क्या क्या होता है? 4840 वर्ग गज, 0.4048 हेक्टेयर, और सी ऑप्शन जो आपका दिया है 100 बिस्वा, ये सब क्या होते हैं? एक एकड़ के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जमींदारी, महालवाड़ी व्यवस्था, काश्तकारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था। तो किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? महालवाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है पिछले स्टेशन या शून्य पर, दूसरा ऑप्शन है पिछले स्टेशन या 90 डिग्री पर, सी ऑप्शन है आपका पिछले स्टेशन या 180 डिग्री पर, लास्ट ऑप्शन है आपका पिछले स्टेशन या 270 डिग्री पर। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? पिछले स्टेशन या शून्य पर। तो दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को कैसे सेट करके? पिछले स्टेशन या शून्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा, कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जा रहा है? नाबार्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन, आशा, बाल विकास कार्यक्रम। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या? आशा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने वाली पहली कड़ी क्या है? आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चिकित्सक, चिकित्सा प्रभारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। विकिरण, ट्राउंसिंग, प्रतिछेदन, ये सभी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? प्रतिछेदन। अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिछेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर या नीचे। लास्ट ऑप्शन है स्टाफ आशंकित नहीं होते। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? ऊपर से नीचे की ओर। लेवल यंत्र से स्टाफ पाठनांक पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। धुर, लेचा, गुंठा, मुरब्बा। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? मुरब्बा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है? मुरब्बा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। करम, एकड़, कैनाल, अंकनम। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? करम। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? करम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 132 फुट, 220 फुट, 165 फुट, 1780 फुट। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? 165 फुट। एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 165 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 165 फुट, 148 फुट, फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है 132 फुट, फिर 192 फुट। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? 132 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लंबाई मापने की परंपरागत इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मील, फरलांग, गज, ये सभी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? ये सभी। तो लंबाई मापने की परंपरागत इकाइयाँ क्या हैं? मील, गज, फरलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम प्रारंभ की गई। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, यूनियन बैंक द्वारा, कॉरपोरेशन बैंक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कॉरपोरेशन बैंक द्वारा। तो क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम का किसके द्वारा प्रारंभ की गई? कॉरपोरेशन बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, नमन कोण, चुंबकीय मान, दिक्मान, संस्थिति। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? चुंबकीय मान। तो वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? चुंबकीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 0, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या? 0। जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए कितना? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग, दूसरा है जनजाति समाज और जमींदार वर्ग, सी ऑप्शन है जनजाति समाज और कृषक समाज, लास्ट ऑप्शन है आपका उच्च जाति एवं निम्न जाति समूह। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? जनजाति समाज और कृषक समाज। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः किसमें? जनजाति समाज और कृषक समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, परिचित चेन से, इस्पात फीता से, इनवार फीता से, पहाड़ी क्षेत्र के मापन में। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है किसमें? इनवार फीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे खसकों का मापन होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, इस्पात टेप से, इनवार फीता से, धातु के टेप से, साधारण चेन से। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। छोटे खसकों का मापन होता है किससे? साधारण चेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ट्राउंसिंग विधि से, अंतर्छेदन विधि से, दोनों से, प्रतिछेदन से। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? दोनों से। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण कैसे होता है? ट्राउंसिंग विधि और अंतर्छेदन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायती राज संस्थाएं, लास्ट ऑप्शन है आपका ए तथा बी दोनों। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, औद्योगिक समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, अपराध शास्त्र। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ग्रामीण समाजशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अन्योन्यात बनी रहती है, असंतुलन बना रहता है, संतुलन बना रहता है, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच क्या होता है? संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लाल रोशनाई से, हरी रोशनाई से, नीली रोशनाई से, काली रोशनाई से। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। खतौनी में लेखपाल परिवर्तित करता है किससे? लाल रोशनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जिलाधिकारी, राजस्व अधिकारी के, ब्लॉक प्रमुख के, बैंक के, महाप्रबंधक के। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? राजस्व अधिकारी के। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं किसके? राजस्व अधिकारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, दूसरा है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, सी ऑप्शन है ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय सुई में होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। गुरुत्व केंद्र पीवेंट पर ही, रजुता और सममिता, सी ऑप्शन है गुरुत्व केंद्र पीवेंट पर ही, लास्ट ऑप्शन है ये सभी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, चुंबकीय सुई में होना चाहिए रजुता और सममितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपास सर्वेक्षण से दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, वह किस प्रकार की त्रुटि है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। प्राकृतिक, यांत्रिक, वैयक्तिक, इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? यांत्रिक। एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है और ये किस प्रकार की त्रुटि है? यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। भूमि के आकार के आधार पर, दूसरा है भूमि की कीमत के आधार पर, सी ऑप्शन है भूमि की किस्म के आधार पर, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी के आधार पर। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है भूमि के आकार के आधार पर और भूमि के कीमत के आधार पर और भूमि की किस्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा संबंध क्षेत्र का होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। क्षैतिज प्रक्षेप, ऊर्ध्व प्रक्षेप, सी है दोनों ए तथा बी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? क्षैतिज प्रक्षेप। नक्शा संबंध क्षेत्र का होता है क्षैतिज प्रक्षेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। स्टॉक, बिंदु, मुकाम, टारगेट। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? मुकाम। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? मुकाम। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 39 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।